हेलो एवरीवन। गाइस, क्या अनुपम खेर ने इंडिया के टॉप पॉडकास्टर राज शमानी को इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दिया है? सोशल मीडिया पे अभी एक धमाकेदार कंट्रोवर्सी चल रही है और लोग डिवाइड हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे एग्जैक्टली क्या बोला है अनुपम खेर ने और कैसा था राज का रिएक्शन और ऑडियंस का रिस्पांस कैसा आया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि तुम्हें इसमें मिलेगा एकदम सही और असली मसाला, रियलिटी चेक और एक बड़ा लेसन भी। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ बॉलीवुड गॉसिप टीवी की होस्ट और ये है तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर बॉलीवुड गॉसिप, सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज और पॉडकास्ट अपडेट्स। तो आज का टॉपिक है राज शमानी वर्सेस अनुपम खेर कंट्रोवर्सी। राज शमानी को आज के टाइम पे इंडिया का टॉप पॉडकास्टर में काउंट किया जाता है और उनके जो शोज़ होते हैं उस पर बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, सेलेब्स और पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं। रिसेंटली उनका एक विजय माल्या वाला जो पॉडकास्ट है वो वायरल हुआ था, 5 घंटे का मैराथन, जिसमें लोगों ने कहा कि माल्या को वाइट वॉश किया गया, उनकी इमेज को चेंज किया है राज शमानी ने। और अब अनुपम खेर का एक इंटरव्यू सामने आया है जो इनडायरेक्टली राज पे एक बड़ा अटैक लगा रहा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या बोला अनुपम खेर ने एक पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट में, और कैसे राज शमानी इनडायरेक्टली टारगेट बने हैं और सोशल मीडिया के क्या रिएक्शंस रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका मतलब पॉडकास्टिंग कल्चर के लिए क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बैकग्राउंड राज शमानी की जर्नी के बारे में। सबसे पहले थोड़ा राज के बारे में देख लेते हैं कि राज शमानी एक एंटरप्रेन्योर और पॉडकास्टर है जो अपने जोशीले स्टाइल और अनफिल्टर कन्वर्जेशंस के लिए पॉपुलर है। और उनके पॉडकास्ट पे अनुपम खेर, विजय माल्या, रणबीर कपूर और भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आ चुके हैं। राज का स्टाइल अपने गेस्ट को कैजुअल और लॉन्ग फॉर्म में बैठाकर बात करने का है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डेप्थ मिसिंग हो जाती है या फिर एडिटिंग उनकी क्वेश्चनेबल लगती है। सेकंड पॉइंट ये है कि अनुपम खेर का क्या इंटरव्यू स्टेटमेंट था। अब बात करते हैं अनुपम खेर के नए इंटरव्यू की। उन्होंने जो चलचित्र टॉक्स के साथ दिया, यहाँ पर वो अपनी अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट को प्रमोट करने आए थे। तब उनसे पॉडकास्ट कल्चर के ऊपर सवाल पूछा गया तो अनुपम खेर ने शार्प कमेंट करा। उन्होंने कहा कि एक पॉडकास्टर को अपने गेस्ट को लेटेस्ट उसकी रिसर्च और नॉलेज करी हुई होनी चाहिए। अगर आप एक पॉडकास्ट ले रहे हो और आप एक गेस्ट को उसमें बुला रहे हो तो आपको उसकी मतलब प्रॉपर रिसर्च करी हुई होनी चाहिए। रिसर्च करना और नई फिल्म देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इंटरव्यू का क्या मतलब। ये था उनका पॉइंट। यहीं से उन्होंने इनडायरेक्टली एक कहानी भी शेयर करी कि एक पॉडकास्टर जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया पर लोगों को ऑफकोर्स क्लियर हो गया कि राज की ही बात हो रही है, तो उस पॉडकास्टर ने उनसे एक बार एडवाइस मांगी थी। और ये तो राज शमानी हर अपने वीडियो में करते ही हैं। लास्ट में वो पूछते हैं कि मैं अपनी चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यही वाली बात उन्होंने बोली कि भाई मैं गया और मुझसे किसी पॉडकास्टर ने एडवाइस मांगी कि मैं अपना इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो अनुपम जी ने बोला कि मैं उससे कहा, बेटा सक्सेस को अपने अंदर घुसने मत दो। सक्सेस का मतलब और ज़्यादा हम्बल बनना होता है। तुम स्मॉल टाउन से आए हो, सिंप्लिसिटी लूज़ मत करो अपनी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरा वो एडवाइस वाला पार्ट ही कट करके सिर्फ छोटा सा पीस यूज़ करा। और आप लोग ये अनुपम खेर का ये वाला पार्ट देख सकते हो जहाँ पे अनुपम खेर ने खुद बोला है कि भाई मेरा वो वाला पार्ट कट कर दिया। और एक्चुअल में भी राज शमानी के वो अनुपम खेर वाले पॉडकास्ट में आपको ये एडवाइस दिखेगी नहीं क्योंकि राज शमानी ने कट कर दी है। और फिर अनुपम ने गुस्से में बोला कि अगर तुम किसी गेस्ट की एडवाइस को कट ही कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुम फेक हो। तो क्लियरली अनुपम खेर ने राज शमानी को फेक बोला है। अब ये लाइन इंटरनेट पे बहुत वायरल गई है कि राज शमानी को फेक बोला है अनुपम खेर ने। और अभी थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया के बारे में कि जैसे कि इंटरव्यू वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब कमेंट्स भर गए पूरे मिक्स्ड रिएक्शन से। कुछ लोग अनुपम खेर सर की साइड हुए और कुछ लोग ने राज को अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातों को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने एडवाइस दी है तो उसको आप कट कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ऑडियंस है राज को फिर भी सपोर्ट करती है। उनका कहना है कि हर पॉडकास्ट एडिट तो होता ही है, हर चीज़ रॉ फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो BTS बिहाइंड द सीन्स है उनको रॉ फॉर्मेट में रखने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल चीज़ है, अगर आप इतने ही सच में पूछ रहे हो एडवाइस कि भाई मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप ये पूछ रहे हो और फिर उस पार्ट को रख ही नहीं रहे हो, तो फिर पूछने का क्या ही फ़ायदा। फिर तो आप मतलब अपना सिलेक्टिव पोर्शन ही रख रहे हो कि भाई हाँ मैं अच्छा पॉडकास्टर हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने क्रिटिसिज्म दिया, वो भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि आपको इम्प्रूव करने के लिए तो बोल रहे हैं और क्या, इतना तो रख ही सकते थे।
और कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स करें कि बहुत अच्छा किया उसने कट करके, अनुपम खेर की एडवाइस एकदम यूज़लेस थी। पर राज भी फेक है और अनुपम भी फेक है, इंडस्ट्री में असली कौन है? और 5 घंटे का पॉडकास्ट उसने विजय माल्या के साथ करा राज शमानी ने, तो उसकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए करा है। राज ने उससे इनोसेंट दिखने की कोशिश करी और ऑब्वियसली विजय माल्या ने जैसे बताए होंगे उसने वैसे ही क्वेश्चंस पूछे होंगे ताकि अभी उसकी इमेज वाइट वॉश हो जाए, इसके लिए ही उसने पॉडकास्ट करा होगा, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। कुछ ने तो डायरेक्टली अनुपम पे अटैक करा है, बोला है कि आप इतनी मूवीज़ करके भी छोटे घर में क्यों नहीं रहते, सिंपल लाइफ तो आप भी मेंटेन कर सकते हो। तो लोगों के मतलब अलग अलग ओपिनियंस है। बेसिकली सोशल मीडिया ने दोनों को एक्सपोज कर दिया है कि एक तरफ राज है, राज की ऑथेंटिसिटी पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमको ऐसा लगता था कि ये कोई जेन्यून पॉडकास्टर है और एकदम अपना ओरिजिनल सेल्फ वो आगे रखता है और ऑथेंटिक बनता है, बट एक्चुअल में वो ऑथेंटिक नहीं। और कई बार उसके पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि वो मतलब गेस्ट को रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, मतलब वो कभी जी वर्ड भी नहीं बोलते हैं कि भाई, और रिक्वेस्टिंग मोड में भी नहीं होता है, वो ऐसे सीधा ऑर्डर करते हैं कि भाई प्लीज़ टेल अबाउट दिस, प्लीज़ शेयर, मतलब प्लीज़ बोलना चाहिए उनको, पर वो कभी बोलते नहीं हैं। तो ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उनको थोड़ा रिक्वेस्टिंग मोड में बोलना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर दे रहे हैं अपने गेस्ट को। और और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनुपम जो है वो खुद उनकी हिपोक्रेसी है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है पॉडकास्ट कल्चर के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी डिबेट खोलती है कि क्या पॉडकास्टर को 100% रॉ रहना चाहिए या फिर एडिटिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। पॉडकास्टिंग की ब्यूटी होती है कैंडिड कन्वर्सेशंस। अगर होस्ट अपने गेस्ट को जेन्यून ओपिनियन ही कट कर दे और सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए वो अपना जेन्यून ओपिनियन उनके ऊपर जो दिया है गेस्ट ने उसको ही कट कर दे, तो ऑडियंस को लगता है कि ये भी एक स्क्रिप्टेड PR स्टंट है। आज के केस में लोगों को लगा कि उन्होंने अपना ब्रांड सेफ रखने के लिए अनुपम की एडवाइस को ट्रिम कर दिया। तो वही, अगर आपको ट्रिम करना है तो क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी तरफ अनुपम खेर जैसे लेजेंड्स के लिए एक रिमाइंडर है कि हर गेस्ट को ओपनली बोलने का चांस देना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ऑथेंटिसिटी मिसिंग है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एक ने उनका एडवाइस वाला पार्ट कट कर दिया और दूसरे ने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया कि मतलब उन्होंने चलचित्र टॉक्स पे जाके ओपनली बोल दिया इसके बारे में। तो अभी दोनों की बातें हैं, देखो वही तुमको क्या सही लगता है। मेरे को तो लगता है अनुपम थोड़ा ज़्यादा सही है, अनुपम जी ज़्यादा सही हैं ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछा ही क्यों जब तुमको एडवाइस काट देनी थी। और वो कई बार रिस्पेक्टफुली नहीं बोलते हैं गेस्ट को, सीधा ऑर्डर देते हैं, ऐसा लगता है। फिर लास्ट है कंक्लूजन कि मतलब राज शमानी वर्सेस अनुपम खेर कंट्रोवर्सी का जो फुल ब्रेकडाउन आज हमने करा। एक तरफ है राज जिसके पॉडकास्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, दूसरी तरफ अनुपम खेर है जो बॉलीवुड के वेटरन एक्टर है और उनका भी ओपिनियन मतलब अपना ओपिनियन ओपनली रखते हैं, दूसरों की तरह वो PR क्यूरेटेड नहीं लगता है उनका कभी। और मेरा तो ओपिनियन सिंपल है कि पॉडकास्ट एक ट्रस्ट बेस्ड मीडियम होता है, वो होता है कन्वर्जेशंस के लिए, उसको ही अगर आप कट कर दोगे तो फिर बचेगा क्या। अगर तुम अपने गेस्ट की ही बात कट कर दो तो ऑडियंस का तो आप ट्रस्ट तोड़ ही रहे हो ना। और अगर तुम अपने गेस्ट को डायरेक्टली एक्सपोज कर दे रहे हो तो तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म भी डाउट में आ जाता है। अभी सीधा सीधा ऑडियंस से ही सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या राज ने गलत करा अनुपम की एडवाइस को एडिट करके, या फिर अनुपम गलत है जो इतना पब्लिकली एक पॉडकास्टर को फेक बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं हर कमेंट्स को पर्सनली पढ़ती हूँ। और हाँ गाइज़, अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर सच